हेलो एवरीवन, सीएस लाइव विद खुशी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, उसमें हमारा आज का टॉपिक है फ्रेगमेंटेशन। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स पढ़ने से पहले हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता रहे कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। क्या फ्रेगमेंटेशन की वजह से हमारे प्रोग्राम्स डिले हो सकते हैं? क्या हमारे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में कोई परेशानी आ सकती है? क्या फ्रेगमेंटेशन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम हमारे एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर पाए, कि अगर हमारे पास मेमोरी है फिर भी हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट ना कर पाए? तो क्या बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मिल सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन को जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। फ्रेगमेंटेशन क्या है? एक तरीके की मेमोरी की एक कंडीशन होती है जिसके अंदर हम जो अवेलेबल मेमोरी होती है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। और वो नॉन कॉन्टिग्यूअस फॉर्म में होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास मेमोरी होते हुए भी हम उसे किसी प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो अलोकेशन और डी अलोकेशन से रिलेटेड हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे पास क्या है, मेमोरी में फ्रेगमेंटेशन आ गए हैं। ये फ्रेगमेंटेशन आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर सपोज करो आपके पास कोई कपबोर्ड है जिसमें आपके पास थोड़ा थोड़ा सामान आपने उसमें रख रखा है, जबकि आपको एक बड़ा सामान या कोई बड़ी चीज आपको अपने कपबोर्ड में रखनी है। उसके लिए आपके पास एक सीक्वेंस में जो जगह चाहिए उतनी आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है, जबकि जो पोर्शंस है उसमें थोड़ी थोड़ी जगह अवेलेबल है, बट आप चाहकर भी अपना वो सामान उसके अंदर नहीं रख पाते। तो इसी तरह की कुछ रिलेटेड हमारे को दिक्कत कहाँ देखने को मिलती है, फ्रेगमेंटेशन को देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से हम फ्रेगमेंटेशन को आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ आप एक बेसिक जो डेफिनेशन है दैट इज कि फ्रेगमेंटेशन मींस क्या होता है कि देयर आर सम गैप इन द मेमोरी। मतलब मेमोरी में कुछ गैप होता है आफ्टर रनिंग मल्टीपल प्रोसेसेस। क्योंकि हम मेमोरी में, आपको पता है कि हम मेमोरी में एक मे बी कि हमारे पास स्पेसिफिक ब्लॉक्स है या रैंडम ब्लॉक्स है, बट एक बार जब वो मेमोरी वहां से एग्जीक्यूट होकर चली जाती है तो वो जो स्पेस होता है वो खाली हो जाता है। और उसके बाद में हम उसको जब फिल करते हैं दूसरी मेमोरी प्रोसेस से, तो इट मे बी वो प्रोसेस का जो साइज है वो थोड़ा उससे कम हो सकता है। तो बीच में जस्ट लाइक 4 KB का अगर हमारे पास ब्लॉक है, हमारी जो प्रोसेस उसमें रखी है हमने वो 2 KB की है, तो यहाँ पर जो 2 KB है वो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा। तो ये जो मेमोरी बीच बीच में बच जाती है जिसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते मेमोरी का, दैट इज कॉल्ड आवर फ्रेगमेंटेशन। वजह से जब प्रोसेसेस आती जाती है, एग्जीक्यूट होकर जाती जाती है, तो बीच में क्या होने लग जाती है, फ्रेगमेंटेशंस क्रिएट होने लग जाते हैं। तो इसी को हम आज आगे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज सिस्टम फेसेस, मतलब किस तरह के इश्यूज होते हैं जो हमारा सिस्टम फेस करता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, यहाँ पर जो चंक्स है, आपने देखा होगा कि जो अनयूज्ड स्पेस है बीच बीच में, जो प्रोसेसेस का जो यूज्ड एलोकेटेड एरिया उसके बीच बीच में क्या आ गए हैं, स्मॉल स्मॉल चंक्स आ गए हैं। तो इन चंक्स को हमें क्या करते हैं, हम इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। और इससे मेमोरी का सफिशिएंट यूज नहीं होता है और इस तरीके से ये जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं वो हमारे इसमें फ्रेगमेंटेशन का रूप ले लेते हैं। जस्ट लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास छोटे छोटे गैप्स में एक बुक शेल्फ है और उसमें आपने क्या कर रखा है कि थोड़ी थोड़ी बुक्स रख रखी है। अब आपको एक बड़ी बुक उसमें कहीं रखनी है, बट आपको पता है कि किसी भी ब्लॉक में इतनी जगह नहीं है कि आप उस स्पेस को रख सके, जबकि आपके पास हर जो बुक शेल्फ है उसमें थोड़ी थोड़ी जगह बाकी है, बट आप उसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि कुछ बुक्स आपको एक साथ शिफ्ट करके एक ब्लॉक में आपको एक बड़ी बुक रखनी पड़ेगी। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हमें मेमोरी में देखने को मिलती है और दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। यहाँ फ्रेगमेंटेशन के अगर टाइप्स की बात करते हैं तो दो तरह के आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकते हैं अपनी मेमोरी में। दैट इज, फर्स्ट इज इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड सेकंड इज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, यहाँ हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जो बीच बीच में हमारे पास क्या है, मेमोरी में रह गया है। अब इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जस्ट लाइक कोई प्रोसेस है जिसमें आप देखिए यहाँ पे कि 2 ब्लॉक दे रखे हैं, यहाँ पर वाला एरिया जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो भी फ्रेगमेंटेशन है, और जो आपको ग्रे कलर में जो दिखाई दे रहा है दैट इज यूज्ड स्पेस। तो ये जो बीच बीच में हमारे पास गैप आ जाता है मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो मेमोरी में तब आता है, स्पेस जो होता है अनयूज्ड, जो हमारा स्पेस आ जाता है ब्लॉक्स के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं,
इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर आपके सिस्टम में सपोज करो कि 64 केबी की मेमोरी ब्लॉक है और जो प्रोसेसर रिक्वायर्ड है उसको 40 के का ही मेमोरी चाहिए, तो जो 24 केबी रिमेनिंग अनयूज्ड जो एरिया कहलाएगा दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इट मीन्स अगर कोई शेल्फ है और उसमें आपने हाफ हिस्से में कुछ बुक्स रख रखी है बाकी हाफ आपके यूजलेस है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि आपके पास मेमोरी में स्पेस तो है बट वो आपको एक सीक्वेंस में अवेलेबल नहीं है, बीच बीच में वो मेमोरी अवेलेबल है जिसको आप स्कैटर वो फॉर्म में नहीं है कि आप उसको एक साथ किसी को दे सके। ये इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में देखी जाती है। सपोज करो कि आपके पास प्रोसेसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40 के की केबी का यहाँ पर एक फ्रेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है, 10 केबी का दिखा रहा है, 5 केबी का दिखाई दे रहा है। अब कोई प्रोसेस आई है सपोज करो जिसको 50 के मेमोरी चाहिए। अब 50 केबी मेमोरी को आप देख सकते हो टोटल अगर आप इनको करते हो फ्रेगमेंट को तो यहाँ तो आपका 55 हो रहा है। 55 मेमोरी फ्री होने के बाद भी आप प्रोसेस को 50 केबी प्रोसेस को आप मेमोरी अलोकेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस में आपको अलोकेट नहीं मिल रही है, ये आपके जो चंक्स हैं वो बने हुए हैं और इसको आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में देखने को मिलती है आपको। हाउ टू डील विथ फ्रेगमेंटेशन, अब सिस्टम इससे डील कैसे करता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन का आप सिंपल सा मतलब यही समझेंगे कि कंप्यूटर में जो हमारी मेमोरी होती है उसमें ऐसा एरिया, मेमोरी का ऐसा एरिया जो आप किसी और को अलोकेट नहीं कर पाते हैं, तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का जो सॉल्यूशन है वो ये हो सकता है कि हम डायनामिकली जो पार्टीशंस होते हैं उनको अगर फॉलो करें तो हमको फ्रेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा और ऑप्टिमल पेज साइज सिलेक्शन हमें यहाँ पर करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि हम फ्रेगमेंटेशन को रिमूव काफी हद तक कर सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को अगर हमें रिमूव करना है तो पेजिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को हटा सकते हैं। और इसके अलावा सेगमेंटेशन इज ऑल्सो एक अच्छी टेक्निक है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं कि पेजिंग और सेगमेंटेशन कैसे काम करते हैं। तो पेजिंग और सेगमेंटेशन जो है वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए उसको कवर अप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। और इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने की टेक्निक है हमारे पास दैट इज कॉम्पेक्शन। क्योंकि कॉम्पेक्शन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे मेमोरी में छोटे छोटे चंक्स हैं उनको हम एक साथ ले आते हैं, हमारा एलोकेटेड मेमोरी होती है उसको हम एक साथ रख लेते हैं और जो हमारा चंक्स बच रहे हैं बीच बीच में फ्रेगमेंटेशन को उनको हम एक साथ शिफ्ट कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपेंसिव हम मान सकते हैं बट ये एक तरीका है जिससे कि हम फ्रेगमेंटेशन से बच सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। थैंक यू।